हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो आज हमारी ये बहुत बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि जिस काम के लिए हम इतने टाइम से लगे हुए थे, एट लास्ट उसका सक्सेस रेट हमारे पास आ गया। जी हाँ, आप समझ पा रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ओ गुरु स्कूल के फाइनल रिजल्ट की। ठीक है, ओ गुरु स्कूल का जो फाइनल रिजल्ट जो है क्लास 3 का, वो सैटरडे को अनाउंस हो गया था। ठीक है, तो सब बच्चों ने वो लिस्ट डाउनलोड कर भी ली है और अपनी अपनी जो रोल नंबर्स हैं उनको देख भी लिया है। तो जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई है उनको ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू असाइनमेंट। आप एक नए स्कूल में जा रहे हो, नए परिवेश, नए माहौल में जा रहे हो, हॉस्टल के अंदर जा रहे हो, तो आपको वहां पे एंजॉय करना है। ठीक है, थोड़ा शुरुआत का एक महीना हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो नए माहौल में एडजस्ट करने के लिए, बट ये जो चैलेंजेस हैं यही आपको निखारते भी हैं, आपकी कला को ये निखारते भी हैं, आपकी पर्सनैलिटी को ये ग्रूम भी करते हैं। ठीक है, तो इस चीज से घबराना नहीं है, आपको खुशी खुशी वहां पे जाना है, अपने पेरेंट्स को बल्कि हौसला देना है। अब आपको एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बनना है। ठीक है, कि अपने पेरेंट्स को अपने हौसला देना कि कोई बात नहीं, वी आर गोइंग फॉर अवर बेटर फ्यूचर, हम अपने बेटर फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, तो आप होम सिक ना हो और अपना वहां पे आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ ओ ग्रुप स्कूल के अंदर जो फाइनल फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स बैच कौन सा, 2023 बैच की हम बात कर रहे हैं। कौन सी क्लास के लिए? क्लास 3 के लिए। आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि यूनिवर्सल ट्यूशन सेंटर से 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ओ ग्रुप स्कूल के अंदर। ये 8 स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट थे जो रिटर्न में हमारे से जुड़े हुए थे, या फिर रिटर्न और इंटरव्यू दोनों में जुड़े हुए थे, या फिर सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 8 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे इंटरव्यू से या रिटर्न टेस्ट थे, और इन बच्चों ने एक अपना जो सिलेक्शन है ओ ग्रुप स्कूल के अंदर वो लिया है। देखिए कितने सिंसियर बच्चे हैं, कितने मेहनती बच्चे हैं। मैं टोटली क्रेडिट इसमें बच्चे की मेहनत को देता हूँ। ठीक है, इसमें मेरा क्रेडिट कुछ भी नहीं है, मैं सारा का सारा क्रेडिट जो है ये बच्चे की मेहनत को देता हूँ। क्योंकि जब बच्चा मेहनत करता है तो उसको, जैसे कहते हैं ना कि उंगली थमाई तो उसने कंधे तक अपने आप को पहुंच गया, तो हमने सिर्फ उसको एक उंगली पकड़ाई थी कि ये गाइडेंस है। उंगली पकड़ के आगे बढ़ना और किस स्पीड से आगे बढ़ना वो बच्चे पे निर्भर करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं सब बच्चों को यही बोलता हूं कि आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और बाकी बच्चों को मैं ये मोटिवेशन देना चाहता हूं कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको इन बच्चों से सीखना है और हर साल अपने आप को और ज्यादा प्रिपेयर करना है। अपनी जो कमजोरियां हैं, अपनी जो वीकनेस है, उन पे फोकस करना है, बिना कोई एक्सक्यूज दिए कि ओ गुरु स्कूल ने रिजल्ट के अंदर मार्क्स नहीं बताए, कट ऑफ नहीं बताई, सो एंड सो। ऐसा कुछ भी हमें एक्सक्यूज नहीं देना है। हमें क्या करना है, हमें अपनी कमजोरियों पे, अपनी वीकनेस पे ध्यान देना है, उस पर और ज्यादा काम करना है, और अगले साल फिर से एग्जाम देके सिलेक्शन लेनी है। ठीक है, तो मैं अभी बता रहा हूँ कि मेरे पास जो बच्चे आए थे उनका क्या नाम था और क्या रोल नंबर था, उनकी हम बात कर लेते हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट विद रोल नंबर। रोल नंबर के साथ मैं आपको बता देता हूं कि यूनिवर्सल ट्यूशन सेंटर के अंदर जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं फाइनली, उनके क्या नाम है। पहला जो बच्चा है वो है सारान्या नेगी, SARANYA, सारान्या नेगी। हर रोल नंबर वाज 3132। ये बच्चा जो है, ये बच्चा सिलेक्ट हुआ है ओ ग्रुप स्कूल के अंदर क्लास 3 के लिए। बच्चे का नाम है सारान्या नेगी, रोल नंबर है 3132। दूसरा जो बच्चा है वो है हर्ष रंजन, हर्ष रंजन। हर्ष रंजन का जो रोल नंबर है वो है 3507। ठीक है, उसके बाद थर्ड बच्चा जो है वो है शांभवी सिन्हा, शांभवी सिन्हा, और इसका रोल नंबर है 323275। ये सारे के सारे बच्चे यूनिवर्सल ट्यूशन सेंटर से जुड़े हुए थे।
मैंने इन सबका इंटरव्यू लिया हुआ है, डेमो इंटरव्यू इनका यूट्यूब पे, और बाय कॉल इनको गाइडेंस मिली है। कहीं ना कहीं ये सारे बच्चे मेरे से रिटन टेस्ट से या इंटरव्यू से जुड़े हुए हैं। उसके बाद फोर्थ स्टूडेंट जो है वो है अभिनव आनंद। अभिनव आनंद, इसका रोल नंबर जो है वो है 3455। फिफ्थ बच्चा जो है वो है शिवराज कुमार। शिवराज कुमार, ये बच्चा यूपी से है और इसका रोल नंबर जो है वो है 3239। 3239। उसके बाद सिक्स बच्चा जो है वो है विभांशु रंजन। विभांशु रंजन, और इस बच्चे का जो रोल नंबर है वो है 3569। 3569। सेवंथ बच्चा जो है वो है अदिति मिश्रा। अदिति मिश्रा, और इस बच्चे का रोल नंबर है 3036। 3036। अगला बच्चा जो है वो है कनिष्का। बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। इस लड़की को मैंने जब पहली बार इंटरव्यू लिया तो तभी मैंने बता दिया था कि बेटा आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इस बच्चे का जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू लिया, ये बच्ची मेरे से इंटरव्यू में जुड़ी थी, रिटन टेस्ट में नहीं, इंटरव्यू में मेरे से जुड़ी थी। तो जिस दिन मैंने पहली बार इस बच्चे का डेमो इंटरव्यू किया तो मैंने उसी दिन बता दिया था कि बेटा आपका सिलेक्शन जरूर होगा, और उसका सिलेक्शन देखो हुआ भी। ठीक है, तो हमें बच्चों को देख के आइडिया लग जाता है कि किस बच्चे का सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा। 3556 का रोल नंबर था। और जो 9th बच्चा है वो है अनामिका राज। अनामिका राज 3227। तो ये हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं जिनका ओब्रो स्कूल के अंदर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए कि टोटल वहां पे जो बच्चे 54 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, और 54 बच्चों में से जो 9 स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सल ट्यूशन सेंटर से। ठीक है, तो इस चीज में बच्चों का क्रेडिट बहुत ज्यादा है, हमारी सिर्फ गाइडेंस रहती है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है या जो बच्चे अगले साल के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, मैं उन सबको बोलना चाहता हूं कि आप सब यूनिवर्सल ट्यूशन सेंटर से जुड़े, हमारी गाइडेंस के साथ मेहनत कीजिए और आप भी इन बच्चों की तरह फाइनली सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, पहले क्या था कि ओब्रो स्कूल के अंदर जो रिटन क्वालिफाई करना या इंटरव्यू क्वालिफाई करना वो बड़ा टफ टास्क था, लगता था। बट यूनिवर्सल ट्यूशन सेंटर से जुड़ने के बाद इन बच्चों की खुद की ये वर्डिंग है कि सर इतना मुश्किल अब नहीं लगता जितना पहले लगता था, क्योंकि जब एक गाइडेंस मिल जाती है तो थोड़ा आसान हो जाता है। मुश्किल तो किस चीज की है कि एक तो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है। ठीक है, ओब्रो स्कूल का जो सिलेबस है वो कोई प्रेस्क्राइब नहीं है, उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट दे दिया और उसकी जो वास्टनेस है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, मतलब जूनियर स्कूल में आप एंटर कर रहे हो तो वो 5th लेवल तक का तो मान के चलते हैं। 3rd क्लास के लिए जो बच्चा एग्जाम देने जाएगा उसका लेवल 5th क्लास तक का उन्होंने सेट कर दिया है, ये बात आप मान के चलिए। ठीक है, तो इसलिए मैं सब बच्चों को यही बोलना चाहूंगा कि आप भी अपनी जो प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग ही रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो 9 स्टूडेंट्स हैं इनको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ। इन सब ने मेहनत की, अच्छे से सिलेक्ट हुए, और ये बच्चे जब जाएंगे तो मैं आगे थोड़ा बात बता देता हूँ इन बच्चों के लिए। जो इनका रिपोर्टिंग टाइम है, जो इनकी रिपोर्टिंग डेट है, रिपोर्टिंग डेट कि स्कूल के अंदर रिपोर्ट कब करना है। स्कूल के अंदर इन बच्चों को रिपोर्ट करना है 27 और 28 मार्च, 2 दिन दिए हैं। इन 2 दिनों के अंदर बच्चा कभी भी जाके रिपोर्ट कर सकता है, 27 और 28 मार्च 2023। ठीक है, तो इन दोनों डेट्स में से अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग की कोई बच्चा दूर से आ रहा है, उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो बच्चा इन दोनों में से किसी भी डेट के अंदर अपनी रिपोर्टिंग कर सकता है। इससे पहले आपको क्या करना होगा, फीस सबमिट करानी होगी और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो इकट्ठे करने होंगे, उसके बाद आप रिपोर्टिंग करने जा सकते हैं। सब पेरेंट्स थे, जो ये 9 पेरेंट्स हैं या जो बच्चे यूनिवर्सिटी ट्यूशन सेंटर नहीं जुड़े हैं और जिनका सिलेक्शन भी हुआ है, उन सबसे यही रिक्वेस्ट है
कि एक बार रिपोर्ट करने से पहले जो फीस का और डॉक्यूमेंट्स का जो वर्क है वो एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ओरिएंटेशन प्रोग्राम है और ग्रुप स्कूल के अंदर ही ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो रहेगा 28 मार्च को 4 PM पे, ठीक है। 28 मार्च को 4 PM पे ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहेगा और ग्रुप स्कूल के अंदर ही, ठीक है। इसके अंदर जितने भी बच्चे क्लास 3 के अंदर या 4 के अंदर 5 के अंदर सिलेक्ट हुए उन सब बच्चों को एक साथ बुलाया जाएगा, उनको बताया जाएगा स्कूल के कल्चर के बारे में, स्कूल के बारे में। उस दिन शायद टाइम टेबल मिल जाए, बुक लिस्ट वगैरह मिल जाए, जो भी है उस दिन वो सारी कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी। और जो आपके पास न्यू सेशन जो है रेगुलर क्लास जो है वो 29 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो रेगुलर क्लास है वो आप लोगों की 29 मार्च 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। 29 मार्च 2023 से क्लास 3 की जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर वे में स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल है रिपोर्टिंग टाइम का, ओरिएंटेशन का और रेगुलर क्लासेस, ठीक है। जहां तक बात करते हैं फीस की अगर हम बात करते हैं तो फीस के अंदर जो नॉन रेलवे सिटीजन है, फीस के लिए अंदर जो नॉन रेलवे वार्ड्स हैं उनकी जो फीस है वो रहेगी 67,000। याद रखिए ये टोटल फीस नहीं है या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। 62,000 इसके अंदर आपकी फीस की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है और 5,000 क्वेश्चन मनी होती है, ठीक है। 67,000। और जो रेलवे के बच्चे हैं उनकी यही फीस जो है वो है 39,000 रुपीज, ठीक है। जो रेलवे के बच्चे हैं उनकी 39,000 रुपीज फीस है। 37,000 इसके अंदर आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो है और जो 2,000 है वो है क्वेश्चन मनी, क्लियर। तो ये आपके पास फीस का काम है जो आपने ऑनलाइन पे करना है। और गुरु स्कूल की वेबसाइट पे जाएंगे, जिस तरह से आपने एडमिशन फॉर्म जब फिल किया था और उस टाइम पे जब आपने 1500 की जो एडमिशन डॉक्यूमेंट की फीस जो थी वो आपने जब सबमिट कराई थी, तो उसका जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर आपका फीस सबमिट कराने का है। डिटेल जो है फीस सबमिट करने की प्रोसेस वो आपको जो आपका रिजल्ट आया है उसमें लिखी हुई है कि आपको पहले कहाँ क्लिक करना है, उसके बाद कहाँ जाना है, कहाँ क्या फिल करना है, वो सारा का सारा उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको आप पहला ये फीस वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना रिपोर्टिंग पे करने से पहले। सेकंड जो है वो आपने करना है सर्टिफिकेट्स का, ठीक है। अगला जो काम जो करना है आपको वो करना है सर्टिफिकेट्स का। सर्टिफिकेट्स, ठीक है। सर्टिफिकेट्स में देखो सबसे पहला जो सर्टिफिकेट है वो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपका स्कूल से मिलेगा, ओरिजिनल वे में लिखना है। जो रिजल्ट है उसके अंदर कंप्लीट लिखा हुआ है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या करना है उसके साथ। उसमें लिखा हुआ है कि पहले वो स्कूल के प्रिंसिपल से साइन होगा, उसको काउंटर साइन भी कुछ लिखा हुआ है कि वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से या डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से वट जिससे भी वो काउंटर साइन कराना है उससे आप करा के जरूर जाइएगा, ठीक है। एक बार उसको गो थ्रू हो जाना उससे, और हो सके तो जो आपका रिजल्ट आया ना उसका प्रिंट आउट लेके आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास जरूर जाना कि सर ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट वाली कहानी है ना ये हमें समझा दो। वो आपको अच्छे से बता देंगे कि प्रिंसिपल के साइन के बाद किसके साइन होने हैं, ठीक है। तो एक तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो आपने ले लेना है ओरिजिनल, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप रखोगे उसकी एक फोटोस्टेट अपने पास जरूर रखनी है, ठीक है। टीसी आप दोगे तो टीसी की एक फोटोस्टेट अपने पास रखनी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देते हो मतलब कभी भी कहीं भी, आपको याद होगा कि जब मैं आपको इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लिखवा रहा था तो उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि फोटोस्टेट अपने पास जरूर रखनी है। वही बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि एडमिशन के लिए जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो तो उसकी एक फोटो आपने अपने फोटोस्टेट अपने पास जरूर रखो, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट की मैंने आपको बात बताई, स्कूल से मिलेगा, ओरिजिनल वे में सबमिट कराना है। स्कूल के प्रिंसिपल के पास एक बार आप ये रिजल्ट लेके जाइएगा
जिसके अंदर ही काउंटर साइंड वगैरह डीओ का लिखा हुआ है वो दिखा देना, तो प्रिंसिपल आपको गाइड कर देंगे अच्छे से कि इसके बाद कहाँ साइन करने हैं। ओके, उसके बाद सेकंड जो है वो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, देखिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ये ऑलरेडी सब बच्चों को प्रिपेयर है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए गए थे तो वहां पर भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके गए थे। ठीक है, इसमें आपको किसी तरह कोई चेक नहीं है, जो आपके पास सिंपल उसका प्रिंट आउट लेना और वो दे देना। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का। उसके बाद थर्ड जो है एम्प्लॉय सर्टिफिकेट। एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स रेलवे के अंदर है, सिर्फ रेलवे एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, रेलवे एम्प्लॉय वाले बच्चों के लिए ये एम्प्लॉय सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करना है। जो नॉन रेलवे का बच्चा है उसको ये सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना है। ठीक है, जो आपके पास नॉन रेलवे का बच्चा है उसको ये सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना है। जो रेलवे वाले बच्चे हैं उनको ये सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स जो हैं वो उसको लेके आएंगे। आई थिंक ये भी आप सबने बनवा रखा होगा, जब आपने इंटरव्यू के लिए गए थे तब आपने ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद एक आपको स्कूल की वेबसाइट से फॉर्म मिलेगा। ठीक है, फॉर्म का नाम है रिकॉर्ड फॉर्म कम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है स्कूल की वेबसाइट पे, इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके इसको फिल करना है, और इसको फिल करने के बाद फिर ये भी आपने सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो ये 4 सर्टिफिकेट जो है बेसिकली ये आपने स्कूल पे लेके जाने हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, स्कूल में रिपोर्टिंग करने से पहले एक तो फीस आपने क्लियर कर लेना। ठीक है, जो भी उन्होंने दे रखी है उसकी रिसिप्ट अपने पास जरूर रखनी है, एक कॉपी वहां सबमिट करनी है। दूसरा, जो सर्टिफिकेट्स हैं ये तैयार कर लेना आपने, इसमें इनकी फोटो सेट जो है वो आपने अपने पास रखनी है। मतलब कोई भी आपके पास जो आप काम कर रहे हो, फीस का कर रहे हो, सर्टिफिकेट का कर रहे हो, तो उसका एक रिकॉर्ड आपके पास जरूर होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ फोटोस्टेट या इन द फॉर्म ऑफ फोटो, मोबाइल फोटो, वट जो भी है, एक रिकॉर्ड आपके पास उसका जरूर होना चाहिए। तीसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि रिपोर्टिंग करने से पहले एक बार आप स्कूल में कॉल करके जरूर जाइएगा। ठीक है, जैसे 27 की रिपोर्टिंग है, आप हो सकते हैं घर से 26 को चलो, आप हो सकते हैं घर से 25 को चलो, तो 22 23 के आसपास एक बार स्कूल में आप कॉल कर लेना। आपको अगर कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का उस चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल डाउट किस तरह का हो सकता है कि सर किट कब लेनी है। ठीक है, क्योंकि जो किट है वो मांगते तो है लेकिन कब मांगते हैं उसका उन्होंने जिक्र फिलहाल नहीं किया है। जो रिजल्ट है उसके अंदर किट का कोई जिक्र नहीं है। 50,000 रुपीज के आसपास की फीस आती है। आप सबके पास उसका जो यूनिफॉर्म वाले का कॉन्टेक्ट नंबर है आपके पास, क्योंकि जब आप लोग इंटरव्यू के लिए गए थे तो मेजरमेंट के लिए वो पर्सन आया होगा और उन्होंने आपको अपना विजिटिंग कार्ड दिया भी होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, स्कूल में कॉल करना है और किट के बारे में या रिपोर्टिंग के बारे में, कौन से डॉक्यूमेंट के लेके आने हैं, या बच्चे का जो कैजुअल ड्रेस है, या जो आपके पास टॉवल है, आपका चद्दर है, वट जो भी आपका डाउट है, एक बार आप स्कूल में कॉल करके जरूर बात कीजिएगा। ठीक है, तो यही काम आपने करना है और इसके साथ आपने रिपोर्टिंग करनी है। और ये आपके बच्चे की लाइफ का एक नया फेज शुरू हो रहा है। बच्चे को भी आपने हौसला देना है कि अब आप एक नए फेज में जा रहे हो, तो वहां पे आपने अच्छी तरह से सीखना है, अच्छी तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है, अच्छी तरह से एकेडमिक एक्टिविटी करनी है। ठीक है, तो दिस वाज द ऑल अबाउट द रिजल्ट व्हिच ऑफ फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स 2023 बैच। ठीक है, अब हमारी प्रिपरेशन किसकी तरफ चल रही है, 2024 बैच के अंदर। देखिए 2023 बैच है जो आपका वो यहीं पर फिनिश हो जाता है। ठीक है, हमने 2023 बैच को रिटन टेस्ट की भी तैयारी कराई। ठीक है, हमने उसको इंटरव्यू की भी तैयारी कराई, उसको हमने जो फीस का भी बताया, किट के बारे में भी बताया, रिजल्ट के बारे में भी बताया, जो हमारे फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में भी, मतलब ऑल ओवर हमने 2023 बैच जो है वो पैकअप कर दिया है। ठीक है, बच्चों को हमने समझ लो कि स्कूल भेज दिया है। अब बात है 2024 बैच की। तो 2024 बैच के लिए मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूं कि हमारे पास 2 तरह के ऑप्शन हमने रखे हुए हैं 2024 बैच के लिए। उसमें पहला ऑप्शन जो है वो है आपका गूगल मीट का। ये जो कोर्स होगा ये मेरा पेड कोर्स होगा। इसके अंदर जो हमने फीस रखी हुई है वो रखी हुई है हमने 25,000 पर एनम। ठीक है, इसमें से हमने बताया कि 25,000 में से 15,000 आपको अभी सबमिट करना है 31 मार्च तक, क्योंकि 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, और 15,000 जो है वो आपका होगा अगस्त के अंदर। क्लियर।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको सबसे पहले फिल करना है। उसकी जो फीस है वो 500 रुपीज फीस है, और वो फीस जो है वो एडजस्टेबल आपकी टोटल फीस के अंदर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिस भी पेरेंट्स को चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, मैं उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दूंगा। मेरा जो एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप का 9896047065। जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसके थंबनेल पे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, वहां पे आप मेरे को व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले सकते हैं। उसको फिल करना है और मुझे आपने उसकी फोटो वापिस भेजनी है। फीस का आपका जो टाइमिंग रहेगा, सॉरी क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 7:30 से 9 o'clock। 90 मिनट्स की हमारी क्लास होगी, प्रॉपर एक टाइम टेबल बनेगा। और जो मंडे टू फ्राइडे आपका पढ़ाई का जो आपका टाइम टेबल वो रहेगा, इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास, मैथ है, सोशल साइंस है, जीके है। और सैटरडे को हमारे पास जो टेस्ट और जो पर्सनैलिटी टेस्ट की क्लास है वो रहेगी। ठीक है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट भी हम इंटरव्यू की भी तैयारी साथ साथ करते रहेंगे, वीक में हम एक दिन जरूर निकालेंगे इंटरव्यू की क्लासेस के लिए। ठीक है, दूसरा जो मोड रहेगा वो रहेगा यूट्यूब का। यूट्यूब में जैसा कि आप सबको पता है कि आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, फर्क सिर्फ इतना रहेगा यूट्यूब में और गूगल मीट में कि गूगल मीट देखिए आपका रिकॉर्डेड नहीं होगा। गूगल मीट रिकॉर्डेड नहीं होगा, बच्चे को प्रॉपर एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि आप क्लास में जाते हो, अब मान लो आप क्लास 2 में हो या क्लास 3 में हो, अभी आप क्लास में गए, क्लास जब आप आ गए तो आप उस लेक्चर को दोबारा नहीं देख सकते। वही काम आपका गूगल मीट पे है। जब आप गूगल मीट पे क्लास अटेंड कर लोगे, एक बार क्लास ओवर हो गई तो उसके बाद आप उस क्लास को दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाओगे, फिर नेक्स्ट डे ही क्लास आपकी होगी। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि बच्चे का एक तो प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफ बन जाती है, प्रॉपर एक रूटीन बन जाता है। बच्चे का मन में डर ये रहता है कि अगर क्लास मिस हो गई तो टॉपिक मिस हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि पेड क्लास है तो इसमें बच्चे पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, 90 मिनट्स की क्लास होती है। यूट्यूब में क्या है, नंबर 1 रिकॉर्डेड होता है। ठीक है, बच्चे का अगर क्लास मिस भी हो गई तो अगले दिन जाके देख सकता है। ठीक है, दूसरी बात, जहां पे गूगल मीट हम 90 मिनट की क्लास लेते हैं, यूट्यूब हमारी सिर्फ 30 मिनट की क्लास होती है, 1/3। ठीक है, गूगल मीट पे हमारी 90 मिनट्स की क्लास होती है, यूट्यूब पे 30 मिनट्स की क्लास होती है। उसका टाइम आपका रहता है 8:30 से 9 o'clock तक का पीएम पे, शाम के टाइम 8:30 से 9 बजे तक का टाइम रहता है, आधे घंटे का। ठीक है, रिकॉर्डेड होता है, बच्चे को अगर मिस हो भी गया तो वहां पे जाके दोबारा देख भी सकते हैं। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे गूगल मीट आपका पेड है, यूट्यूब आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जहां पे गूगल मीट में हम ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं किसी टॉपिक को लेकर, फॉर एग्जांपल आप कलेक्टिव नाउन ले लीजिए, आप वर्ब की फॉर्म ले लीजिए, आप डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ले लीजिए। वहां पे अगर हम 50-50 एक टॉपिक की, मान लो 50 कलेक्टिव नाउन हम करा रहे हैं, 50 हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव करा रहे हैं, 50 हम वर्ब की फॉर्म करवा रहे हैं, तो वही क्योंकि गूगल मीट में, सॉरी यूट्यूब में हमारे पास टाइम कम है, तो यूट्यूब में वही जो 50 है वही रह के 10 या 15 रह जाता है। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है तो अकॉर्डिंगली पढ़ाई भी उसके अकॉर्डिंग कम रह जाती है। तो इसलिए मेरा सब, देखिए आप सबकी चॉइस खुद की है। ठीक है, आपको अगर इच्छा है आप पेड कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर एक अपना रूटीन बना सकते हैं पढ़ाई का। आप चाहते हैं तो यूट्यूब से थ्रू भी पढ़ सकते हैं, दोनों चॉइस आपकी है। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। दोनों तरह के देखो पेरेंट्स होते हैं, फॉलो करने वाले भी और ना फॉलो करने वाले भी, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इंटरव्यू के लिए मैंने पेरेंट्स को बताया कि जो यूनिफॉर्म है, सेंस जो है गूगल यूनिफॉर्म की, बच्चे को जो इंटरव्यू के लिए डाल के जानी है, मैंने जैसे बताया कि व्हाइट शर्ट होनी चाहिए, ब्लू कलर की टाई होनी चाहिए, ब्लेजर होना चाहिए। तो मतलब इंटरव्यू की जो ड्रेसिंग सेंस होती है वो मैंने बच्चों को बताई। तो जैसे पेरेंट्स गए वहां पे इंटरव्यू दिलाने के लिए, तो कई पेरेंट्स ने नहीं उसको फॉलो किया। ठीक है, कईयों ने फॉलो नहीं किया होगा। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, मैं वहां नहीं था, कईयों ने फॉलो नहीं किया होगा। ठीक है, कईयों ने फॉलो किया भी होगा। तो बात वही है कि कुछ लोग फॉलो करते हैं उस चीज को, कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो वही बात यूट्यूब वर्सेस गूगल मीट की है, फ्री कोर्स वर्सेस पेड कोर्स की है। तो कुछ लोग पेड कोर्स भी करेंगे, कुछ लोग फ्री कोर्स भी करेंगे, चॉइस आपकी है। ठीक है, बच्चे ने मेहनत करनी है, एट लास्ट किसने मेहनत करनी है? बच्चे ने मेहनत करनी है। अगर ये 9 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं तो इसमें भी मैं अपना क्रेडिट नहीं देता, इसमें मैं बच्चों का ही क्रेडिट देता हूं कि बच्चे ने मेहनत करनी है, हमारी सिर्फ गाइडेंस रहती है। ठीक है, वही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि मेहनत बच्चे ने करनी है, यूट्यूब से करे या गूगल मीट से करे, मेहनत बच्चे ने करनी है। शेड्यूल बच्चे का बनना है, डिसिप्लिन जो है वो बच्चे का बनना है। ठीक है, तो ये बात हुई उन बच्चों के लिए जो अगले साल से अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब पेरेंट्स एक काम जरूर करना, ओग्रो स्कूल की वेबसाइट पे जो
एकेडमिक कैलेंडर है 2003-2024 का, उसको जरूर ध्यान से पढ़ना है। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, ओ ग्रुप स्कूल की वेबसाइट पे 2003-2024 बैच का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो आपने डाउनलोड करना है। उसमें आपने नवंबर मंथ में जाना, कौन से मंथ में? नवंबर मंथ में। ठीक है, नवंबर मंथ में वहां पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, आई थिंक 29 है, देखना है ध्यान से, 29 नवंबर के आगे लिखा हुआ है एंट्रेंस एग्जाम ऑफ क्लास 3। आगे बात समझ में? नवंबर मंथ का जो लास्ट संडे है उसमें उन्होंने क्लास 3 के एंट्रेंस एग्जाम की डेट रखी है, जो इस साल जनवरी का लास्ट संडे था, इस साल उन्होंने उसको ही नवंबर का लास्ट संडे रखा हुआ है। तो ये मान के चलिए कि अब 2 महीने कम मिलेंगे हमें पढ़ने को। तो पहले हमारे पास, अगर हम मान लो कोई बच्चा 1 अप्रैल से बाद क्लास स्टार्ट कर भी रहा था, तो उसके पास फिर भी 10 मंथ थे मतलब, ठीक है। लेकिन इस बैच में वही 10 मंथ जो है वो 8 मंथ रह गए। मैं साफ बता रहा हूं कि मेरी बात पे यकीन मत करना, वेबसाइट पे जाना, एकेडमिक कैलेंडर डाउनलोड करना, नवंबर मंथ में जाना, वहां पे लिखा हुआ है 29 नवंबर एंट्रेंस एग्जाम फॉर क्लास 3। तो इस बार जो एग्जाम होगा एंट्रेंस एग्जाम, वो नवंबर मंथ के लास्ट संडे को होगा। तो आप ये मान के चलिए कि हमारे पास अब अप्रैल से लेके और नवंबर तक कितने मंथ हो गए? 8 मंथ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ यस, 8 मंथ आपके पास। ठीक है, तो 8, आप ये मत बोलना कि 8 मंथ्स हैं, आप ये बोलना सिर्फ 8 मंथ है, ओनली 8 मंथ्स आर लेफ्ट। आपके पास सिर्फ 8 मंथ्स हैं। मैं तो बोलता हूं कि अपने बच्चों को भी, जैसे आज 21 डेट है, 20 मार्च आज, तो 20 मार्च से थोड़ा सा अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए और 1 तारीख से प्रॉपर क्लासेस लेके काम शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8 मंथ्स है। इन 8 मंथ्स में आपको इंग्लिश क्लास 5th लेवल की करनी है, आपको मैथ्स क्लास 5th लेवल का करना है, आपको जीके, कंप्यूटर साइंस तो मैं आपको बताता हूँ, ओ ग्रुप स्कूल जो है कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट कभी नहीं लिखता, बट कंप्यूटर के वो क्वेश्चन डालता जरूर है, जीके के अंदर डाल दे, सोशल साइंस के अंदर डाल दे। तो कंप्यूटर भी तैयार करना है, करंट अफेयर्स तैयार करने हैं, जनरल नॉलेज, तो काम बहुत है हमारे पास और टाइम कम है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और जो आपके पास 1 अप्रैल से है, उसको आपने पेड कोर्स या फ्री कोर्स में से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों की डिटेल दे दी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। मैं फिर से इन सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इन सबको उनकी जो नई असाइनमेंट है, नई लाइफ है, उसके लिए उनको हौसला अफजाई, उनके लिए उनको ऑल द बेस्ट, ठीक है, कि ये वहां पे जाएं, अच्छे से सीखें और ज्यादा अच्छी नॉलेज गेन करें। जो नए बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो अगले साल कोर्स करना चाहते हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि आप मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करें। और क्योंकि आपके पास सिर्फ 8 मंथ है, नवंबर के लास्ट संडे को एग्जाम की डेट बताई गई है एकेडमिक कैलेंडर के अंदर, तो आप अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।